नमस्ते मित्रों। आज हम आपको बताएंगे जोधपुर शहर के बारे में तथा वहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक घूमने लायक स्थानों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। जोधपुर थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। किले, महल, मंदिर, हवेलियाँ और बहुत सारे पर्यटन स्थल जोधपुर को पर्यटकों में लोकप्रिय बनाते हैं। यहाँ अधिकांश स्थापत्य कला महलों, मंदिरों, हवेलियों और यहाँ तक कि घरों को भी नीले रंगों से रंगा गया है, इसलिए ये ब्लू सिटी के नाम से लोकप्रिय है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ सूर्य वर्ष भर अपनी विशेष चमक दिखाता है, अतः जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में जिसे सन सिटी कहते हैं। मेहरानगढ़ का विशाल भव्य किला इस शहर को एक अलग ही पहचान देता है। जोधपुर केवल यहीं पाए जाने वाले मारवाड़ी या मालानी घोड़ों की दुर्लभ नस्ल के लिए भी जाना जाता है। इस समर्थ शहर की संपूर्ण इतिहास राठौड़ वंश के इर्द गिर्द घूमता है। राठौड़ प्रमुख राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की थी। जोधपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को आज भी मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जोधपुर के प्रसिद्ध घूमने लायक पर्यटक स्थलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जोधपुर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है मेहरानगढ़ किला। ये ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप गोलों के हमले को गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोके, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावटी युक्त दीवारों और मोती महल, फूल महल, शीश महल के चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। राजस्थान में आने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटक जब इस किले को देखते हैं तो सिर इतना ऊंचा करना पड़ता है कि इनकी टोपी या पगड़ी गिर जाती है। इस किले में 7 गेट हैं, जिसमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, गेट करामांगा, फतेह गेट, मार्टी गेट, लोहा गेट आदि के नाम शामिल है। मेहरान का अर्थ है सूर्य, इसलिए राठौड़ों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ के रूप में नामित किया। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी। इसके लिए राजा राम मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। इस किले में 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवार है। किले के निर्माण के लिए राव जोधा को एक ऋषि श्रीनाथ को जबरदस्ती इस जगह से हटाया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को शाप दिया था कि इस किले का पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनाकर इन्हें प्रसन्न किया। जब आप इस किले को देखने के लिए जाओगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोक नृत्य करते नजर आएंगे। और ख़ास बात यह है कि कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को इस किले में शूट किया गया है, जिसमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस, द लायन किंग और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम शामिल है। इस किले के एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें शब्द कमरे हैं। कमरे शाही आभूषणों, वेशभूषाओं और हथियारों से सजे हुए हैं। मेहरानगढ़ किले का संग्रहालय राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। यहाँ भारतीय राजवंशों के साजो सामान का अद्वितीय संग्रह है, जिनमें विभिन्न प्रकार की पालकियाँ, हाथियों के हौदे, संगीत वाद्य आदि तथा पोशाकें प्रमुख है। इस किले में कई भव्य महल, नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियों से युक्त है। इन भवनों में मोती महल, फूल महल, शीश महल, झांकी महल, सिले खान तथा दौलत खाना प्रमुख है। मेहरानगढ़ में और एक महल स्थित है जिसका नाम है मोती महल, जिसे पर्ल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये किले का सबसे बड़ा कमरा है। इसका निर्माण राजा सूर सिंह ने करवाया था। जोधपुर का शाही सिंहासन, जिसे श्रृंगार चौकी के नाम से जाना जाता है, इसी महल में रखा गया है। मोती महल एक सभा मंडप था जहाँ शाही परिवार अपनी प्रजा के साथ रूबरू होते थे। इस हॉल की विशेषता इसकी कांच की खिड़कियाँ और 5 कोने हैं, जिसमें रानियां श्रृंगार चौकी से ही जोधपुर राजकाज को देख सकती थी। ये है मेहरानगढ़ का फूल महल।
ये सुंदर कक्ष महाराज के मनोरंजन के लिए उपयोग में लिया जाता था। राजा का निजी कक्ष था। महाराजा अभय सिंह ने 18वीं सदी में इस महल का निर्माण करवाया था। महल की छत पर सोने की महीन कारीगरी की गई है, जिसे राजा ने मुगल योद्धा सर बुलंद खान पर जीत के बाद अहमदाबाद से लूटा था। मेहरानगढ़ का अगला महल है शीश महल। मेहरानगढ़ किले में स्थित जोधपुर का शीश महल शानदार कांच और दर्पण से सजी दीवारों वाला स्थापत्य है, जिसकी छतों, फर्शों के किनारों और दीवारों पर सुंदर अलंकरण हैं। यहाँ दीवारों पर धार्मिक आकृतियाँ अंकित है। चाक मिट्टी में चमकते रंगों से धार्मिक आकृतियाँ को शीशे के काम से उकेरा गया है। शीश महल में शीशे और लाइटों की बढ़िया कारीगरी की गई है। इस महल की रौनक देखते ही बनती है, इसलिए जोधपुर आने वाले पर्यटकों के लिए ये महल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है। मेहरानगढ़ का अगला महल है झांकी महल। इस महल से भी शाही महिलाएं महल में होने वाली सरकारी कार्रवाई को देखती थी। वर्तमान में इस महल में शाही पालनों का एक विशाल संग्रह है। पालने गिल्ड दर्पण पक्षियों, हाथियों और परियों की आकृतियों से सजे हुए हैं। मेहरानगढ़ में सबसे देखने लायक वस्तुएं हैं वो है मेहरानगढ़ किले की तोपें। मेहरानगढ़ किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें स्थित है, जिसमें किलकिला तोप, चंबूबाण तोप, गजनी खान तोप, जमजमा तोप, कड़क बिजली तोप, बगसवान तोप, बिच्छू बाण तोप, नुसरत तोप, गुबार तोप, धूड़धानी तोप, नागफली तोप, मांगवा तोप, व्याधि तोप, मारक तोप, चंग, मीरबख्श और गजक नामक तोपें अधिक प्रसिद्ध हैं। दुर्ग की प्राचीर पर ब्रिटिश काल की तोपों का संग्रह किया गया। इस दुर्ग में गुबार तोप भी दौलत खाने में रखी है, जो दर्शनीय युक्त मानी जाती है। मेहरानगढ़ का दर्शन करने योग्य स्थान है चामुंडा माता जी का मंदिर। चामुंडा माता राव जोधा की आराध्य देवी थी। जब राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित किया था, तब वे अपने साथ दुर्गा माता की मूर्ति भी ले गए थे। इस मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया गया था, जिसे आज चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ रहती है। चामुंडा माता मंदिर के साथ 4-5 प्रमुख दुर्घटनाएं जुड़ी हुई है, जिसमें पहली दुर्घटना है मंदिर के निर्माण के लगभग 400 वर्षों के बाद 9 अगस्त 1857 में मंदिर के पास बने दुर्ग के बारूद खाने में आकाशीय बिजली का गिरना, जिसके कारण मंदिर टूटकर शहर में आ गिरा था और 200 मनुष्य इसकी चपेट में। मंदिर में दूसरी घटना 1965 में हुए भारत-पाक युद्ध के दौरान हुई, जब पाकिस्तान वायुसेना ने जोधपुर 300 बम गिराए, किंतु उनमें से केवल एक ही बम का विस्फोट हुआ, जिसमें केंद्रीय कारागार की दीवारें ध्वस्त हुई थी। बाकी सभी बम निष्क्रिय रहे और जोधपुर शहर सुरक्षित बच गया, जिसे जोधपुर के लोगों ने चामुंडा माता का आशीर्वाद माना था। सबसे भयंकर दुर्घटना 30 सितंबर 2008 को शारदीय नवरात्रा में घटित हुई थी, जिसमें प्रांत 5 बजे मंदिर में भगदड़ मचने के कारण वहां मौजूद 15,000 लोगों में से 215 व्यक्तियों की जान चली गई थी, जो बहुत दुखदायी घटना थी। अगला स्थान है जो राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क है, जो किले के पास स्थित है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। ये पार्क 72 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ रेगिस्तान और शुष्क वनस्पति पाई जाती है। इस पार्क में पर्यटक गाइड के साथ 800 से 1100 मीटर लंबे रोमांचक रास्ते पर जा सकते हैं, जहाँ पर कुछ अनोखे पौधों को देखा जा सकता है। मेहरानगढ़ का अगला ऐतिहासिक स्थान है श्रृंगार चौकी। पिछले 500 वर्षों से इस चौकी पर राठौर राजाओं का राज तिलक होता आया है। ठाकुर अपनी तलवार से अंगूठे को चीर कर अपने रक्त से होने वाले राजा को तिलक लगाते हैं। मेहरानगढ़ में पिछला राज तिलक 12 मई 1952 को हुआ था, जब महाराजा गज सिंह द्वितीय का राज तिलक संपन्न हुआ था। उस समय उनकी आयु 4 वर्ष थी। जोधपुर के अन्य पर्यटक स्थलों की जानकारी के लिए हमारे वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू, वेलकम।